अगर आप कोई जॉब या बिजनेस करते हैं और अपने पैसे को रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में आपको एक ऐसा डीमैट अकाउंट बताऊंगा जो बैंक लॉकर की ही तरह बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। गाइज, तो बात करते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको डीमैट अकाउंट के अंदर क्या क्या फीचर्स की ज़रूरत होती है और किन किन फीचर्स की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहले हम यहाँ पर टोकस फॉर्मूले का यूज़ करके पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से डीमैट अकाउंट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अच्छे हैं और क्यों अच्छे हैं। तो देखिए, टोकस फॉर्मूले में हमारी जो पहली टर्म आती है वो आती है टी का मतलब टेक्नोलॉजी। तो हमें ये चार चीज़ें जो है किसी ब्रोकर के अंदर देखनी चाहिए अगर हम ब्रोकर का चुनाव कर रहे हैं, अगर ब्रोकर ढूंढ रहे हैं। तो टी का मतलब टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी में आपको यहाँ पर चार्ट्स की, इंडिकेटर्स वगैरह की उतनी ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी में दूसरी चीज़ें भी आती है, जैसे कि मार्जिन आता है। मार्जिन लेकर के आप कितना एफिशिएंटली ट्रेड कर पाते हैं, लेकिन उस चीज़ों की ज़रूरत भी आपको यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में एल्गो ट्रेडिंग का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एल्गो ट्रेडिंग हो गई। इसके अलावा करेंसी और कमोडिटी की सर्विस क्या आपको वहाँ पर दी जा रही है, इन चीज़ों से आपको कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि आपको मार्जिन का यूज़ नहीं करना है। आपको ऑप्शन स्ट्रेटजीज की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को देख करके अपना ब्रोकर ढूंढ रहे थे तो आप गलत ब्रोकर पर पहुंच जाएंगे, गलत जगह आप पहुंच जाएंगे। आपको जो चीज़ें टेक्नोलॉजी वाइज देखनी चाहिए वो है, तो आपको वहाँ पर रिपोर्ट्स ईजिली मिल जाए। रिपोर्ट्स का मतलब, जब आप अपना इनकम टैक्स स्टेटमेंट देने जाते हैं, आईटीआर फिल करने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको P&L स्टेटमेंट चाहिए होती है अपने डीमैट अकाउंट की, और इसके अलावा कैपिटल गेन्स स्टेटमेंट चाहिए होती है। तो ये स्टेटमेंट आपको ऐप के अंदर ही मिल जाए इजीली, और आप वहाँ पर अपनी डेट डिसाइड करके या फाइनेंशियल ईयर डाल करके आराम से उसको डाउनलोड कर पाएँ और अपने CA को शेयर कर पाएँ। तो ऐसा ब्रोकर आपको मिलना चाहिए। टेक्नोलॉजी वाइज ये एक चीज़ होगा कि आपको वहाँ पर जो अपनी टैक्सेस रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं वो इजीली मिल जाए। इसके बाद दूसरी चीज़ आपको वहाँ पर मिलनी चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस। आपको आजकल कई सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जो ऐप के अंदर ही फंडामेंटल एनालिसिस करने के टूल्स, उनकी कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपनीज के स्टॉक्स की कैश फ्लो स्टेटमेंट है, P&L स्टेटमेंट है, और उनकी बैलेंस शीट है, जो आपको ऐप के अंदर ही मिल जाती है। ऐसे कई सारे ब्रोकर्स हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी ऐसा ब्रोकर। इसके बाद आपको टेक्नोलॉजी वाइज वहाँ पर देखना चाहिए कि उस एप्लीकेशन में आपको इवेंट्स और न्यूज़ के बारे में पता चल रहा है क्या। कोई XYZ कंपनी के बारे में कोई न्यूज़ आ रही है, कोई इवेंट्स आ रहे हैं, उनमें कोई डिविडेंड हो रहा है, कोई बोनस, कोई स्प्लिट की अनाउंसमेंट हो रही है। तो आपने जो शेयर्स खरीद रखे हैं या जो शेयर्स आपने वॉच लिस्ट में ऐड कर रखे हैं, उनके बारे में अगर आपको ये चीज़ें पता चलती है तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है, और आपको बाइंग, सेलिंग या होल्ड करने के डिसीजन में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके बाद आपको यहाँ पर रिकमेंडेशंस भी हो सकता है देखनी चाहिए, अगर आप खुद से शेयर्स को पिक करने में काबिल नहीं है। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप अगर वो ब्रोकर आपको स्टॉक्स की रिसर्च दे रहा है, रिकमेंडेशंस दे रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको सजेशंस वहाँ पर मिल रहे हैं, तो भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो ये कुछ टेक्नोलॉजी वाइज आपको चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए, जैसे कि टैक्स रिपोर्ट देखनी चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस के आपको वहाँ पर टूल्स मिल जाए, न्यूज़ एंड इवेंट्स का टूल मिल जाए, आपको रिकमेंडेशंस आपको मिल जाए। अगर आप स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड्स वगैरह करते हैं तो रिकमेंडेशंस और जो टिप्स हैं वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो ये हमने टेक्नोलॉजी की बात के ऊपर बात करी। टेक्नोलॉजी में हमें ये फीचर्स वहाँ पर मिलने चाहिए। ऑर्डर टाइप्स में यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर अलग अलग नहीं होते हैं। आपको ट्रेडिंग में जनरली जिन ऑर्डर टाइप्स की जरूरत होती है वो होती है कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, बास्केट ऑर्डर। जहाँ पर आप एक ही बार ऑर्डर प्लेस करके अपना स्टॉप लॉस सेट कर लेते हैं वो है कवर ऑर्डर। जहाँ पर आप एक ही ऑर्डर में स्टॉप लॉस और टारगेट भी लगा लेते हैं वो है आपका ब्रैकेट ऑर्डर। और बास्केट ऑर्डर में आप एक साथ कई सारे ऑर्डर्स को मर्ज करके एक क्लिक में उन सारे ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर पाते हो। तो ये ऑर्डर्स आपको ट्रेडिंग में चाहिए होते हैं। इन्वेस्टिंग में आपको इन ऑर्डर्स की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टिंग में आपको सिंपल मार्केट ऑर्डर चाहिए और लिमिट ऑर्डर चाहिए। इनफैक्ट मैं अपना बताऊं तो मैं मार्केट ऑर्डर से ही खरीदता हूं, मैं लिमिट ऑर्डर भी नहीं लगाता हूं, क्योंकि लिमिट ऑर्डर में थोड़ा बहुत 2-5 रुपए का फर्क आता है, और क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं तो उस लॉन्ग टर्म की ड्यूरेशन के लिए बहुत ज़्यादा फर्क उस प्राइस का इतना नहीं पड़ता है। तो मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर और आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी कभी कभी हमें चाहिए हो जाता है, क्योंकि हम जॉब करते हैं, तो जॉब के दौरान हम दिन में क्योंकि बिजी रहते हैं, तो इसलिए शाम को अगर हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, शाम को शेयर खरीदते हैं, तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, ताकि आप शाम को लगा पाएँ और सुबह जैसे मार्केट खुले तो आपका वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये चीज़ें आपको मिलनी चाहिए। इसके बाद आती है यहाँ पर चार्जेस की बात। तो देखिए, चार्जेस में अब आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है इंट्राडे के चार्जेस या आपको ऑप्शंस के चार्जेस से कोई बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं है। अगर कोई ब्रोकर आपको इंट्राडे फ्री दे रहा है या ऑप्शंस की ट्रेडिंग फ्री दे रहा है तो आपको उसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑप्शंस की ट्रेडिंग नहीं करने वाले हैं, ना ही आप इंट्राडे में शेयर्स को खरीद करके बेचने वाले हैं। आपको यहाँ पर जो ज़रूरत होती है वो होती है डिलीवरी के ब्रोकरेज चार्जेस फ्री मिले। अगर डिलीवरी आपको फ्री मिल रही है तो सबसे बेस्ट है। अब मार्केट में ऐसे कई सारे ब्रोकर्स हैं जो आपको पहले डिलीवरी फ्री दे रहे थे, लेकिन अब वो डिलीवरी आपको फ्री नहीं दे रहे हैं, जैसे कि अपस्टॉक्स है, इसके अलावा ग्रो है,
और पेटीएम मनी है, तो ये सारे जो बड़े बड़े नाम हैं ये आपको डिलीवरी फ्री नहीं देते हैं। तो मैं आपको आज बताऊंगा अभी ऐसे ब्रोकर जो आपको डिलीवरी फ्री देते हैं और आपकी सारी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो ब्रोकर्स अच्छे हैं। अब चार्जेस में डिलीवरी का चार्ज ही वैसे तो मेन है, लेकिन उसके अलावा एएमसी चार्ज के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एएमसी चार्ज अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 1 लाख से ज़्यादा की अमाउंट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एएमसी मेरे ख्याल से आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है। हाँ, जो लोग कम अमाउंट में इन्वेस्टिंग करते हैं, 2, 5, 10 हज़ार वाले, ऐसे कई हमारे स्टूडेंट्स हैं जो पॉकेट मनी बचा करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो बहुत ही कम अमाउंट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए यहाँ पर एएमसी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हालांकि साल का 300 रुपया तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो सिर्फ उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बहुत ही कम 100, 200, 500 रुपये में ही ट्रेड करते हैं, और वो एक्चुअली ट्रेडिंग ही करेंगे, वो इन्वेस्टिंग तो कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि उनको पैसा अर्निंग करना है। तो एक्चुअली मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एएमसी को बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है, क्योंकि 300-400 रुपये सालाना तो हम अपने एटीएम कार्ड में भी पे करते हैं, क्रेडिट कार्ड में भी पे करते हैं, चाहे हम उससे यूज़ करें चाहे ना करें। बट यहाँ तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स भी हो रही है, मैनेज हो रहा है हमारा डीमैट अकाउंट, तो उस केस में एएमसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि मैं आपको जो ब्रोकर बताऊँगा वहाँ पर आपको एएमसी भी जो है वो कम ही लोअर साइड पर ही देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं सर्विसेज की, तो सर्विसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा टोकस फॉर्मूला भी यहाँ पर कंप्लीट होता जा रहा है। टी से हमने टेक्नोलॉजी डिस्कस करी, ओ से हमने ऑर्डर टाइप्स डिस्कस किया, सी से हमने चार्जेस डिस्कस किया, और हमने एस से यहाँ पर जो है सर्विसेज को यानी कि कस्टमर केयर सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं। तो कस्टमर केयर सर्विस में आपको यहाँ पर बहुत ही क्विक सर्विस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप अगर ट्रेड लगा हुआ है, आपको उसके बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो आपको बहुत जल्दी कनेक्शन होना चाहिए। तो क्विक सर्विस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सर्विस आपको ऐसी चाहिए जिस पर आप ट्रस्ट कर सकें, जो रिलायबल हो, जिसका एक बड़ा ब्रांड वैल्यू हो, ब्रांड नेम हो। तो ऐसा ट्रस्टवर्दी पुराना ब्रोकर आपको चाहिए जहां पर आप अच्छे से अपना पैसा डालें, तो आप टेंशन फ्री होकर के रात को सो सकें, आपको कोई टेंशन नहीं हो कि मेरा पैसा इस फलाने XYZ ब्रोकर के पास लगा हुआ है, कल को ये ब्रोकर भाग नहीं जाए। तो ऐसे ही 2 ब्रोकर मैं आपके लिए ढूंढ करके लाया हूं। यहाँ पर उन दोनों के नाम बताने से पहले मैं बता दूं, ग्रो भी यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन हो जाता, लेकिन ग्रो में यहाँ पर गाइस आपको डिलीवरी जो है वो फ्री नहीं मिल रही है। इसके अलावा भी ग्रो एक एप्लीकेशन जो है वो एक पेमेंट ऐप की तरह बनता जा रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उन्होंने पेमेंट का ऑप्शन लेकर के आए हैं। कुछ दिनों पहले वो लोन का ऑप्शन भी लेकर के आए थे। तो मुझे डाउट है अगर ये फ़ोन पे पेटीएम जैसी एप्लीकेशन एक बन जाता है तो आगे चल के यहाँ पर सब्सक्रिप्शन चार्जेस भी आपके ऊपर लग सकते हैं, जो कि अभी फ्री है अभी, क्योंकि यहाँ पर एएमसी फ्री है और अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है और बाकी चीज़ें भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी हैं, बस डिलीवरी के चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। तो आप चाहें तो ग्रो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पर जो 2 ब्रोकर मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ उनका नाम है ज़ीरोधा और एंजल ब्रोकिंग। अब ये ब्रोकर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक तो डिलीवरी में आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री मिल जाती है, आप शेयर्स को खरीद सकते हैं, डिलीवरी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगता है बाइंग करते टाइम भी और सेलिंग करते टाइम भी। इसके अलावा दोनों ही ब्रोकर जो हैं वो पुराने नाम हैं। 2010 में ज़ीरोधा स्टार्ट हुआ था, तो उन्होंने पायोनियर है वो डिस्काउंट ब्रोकिंग में उन्होंने शुरुआत करी है। एंजल वन दूसरी तरफ 1987 से काम कर रहा है, जो पहले एक फुल सर्विस ब्रोकर था, अब वो डिस्काउंट सर्विस वाले काम आपको करना स्टार्ट कर दिया है। हालांकि वो टिप्स भी प्रोवाइड करते हैं, उनके ऐप्स में आपको रिकमेंडेशंस भी मिल जाती हैं एंजल वन के अंदर। तो काफ़ी डाइवर्स फीचर्स हैं। हालांकि यहाँ पर एएमसी जो है एंजल वन फर्स्ट ईयर के लिए फ्री देता है, सेकंड ईयर से एएमसी यहाँ पर लगना स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि वो है 300 रुपये के आसपास ही, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए आई डोंट थिंक एएमसी उतना बड़ा मैटर करता भी है। तो एंजल वन और ज़ीरोधा मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इन दोनों में अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ही सेफ रहेगा आपका पैसा, और साथ साथ अगर आप अच्छे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पैसा ग्रो भी होता रहेगा। अगर आप मेरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के बारे में जानना चाहते हैं कि मेरा कहाँ पर डीमैट अकाउंट है और मैं कौन कौन से शेयर्स में खरीद रहा हूँ, कौन कौन से शेयर्स को मैं बेच रहा हूँ, तो नीचे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आकर के आप देखेंगे तो वहाँ पर मैं अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के बारे में मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। कौन कौन से ऐप्स का मैं यूज़ करता हूँ, क्या मैं पोर्टफोलियो ऐप्स का यूज़ करता हूँ, क्या मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, सारी चीज़ें मैं वहाँ पर बताता हूँ। तो नीचे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा ज़ीरोधा एंजल वन का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, आप जाकर के वहाँ पर डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। साथ में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका जो डीमैट अकाउंट है वो कौन से ब्रोकर के पास है। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।